अब जैसे फ़ाइज़ ईसा ने जो सदर पाकिस्तान को लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रिज्यूम ही कर सकता हूं, तो आप समझते हैं कि फ़ाइज़ साहब ठीक कह रहे थे। अगर एक चीज़ उन्होंने देखी थी जिसकी ऑफिशियल कॉपी उनके पास नहीं थी, तो वो सदर पाकिस्तान को यही लिखते कि मैं अज्यूम कर सकता हूं कि उस रेफरेंसेस में क्या है और मेरी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल कॉपी नहीं देखी थी मगर उनको दिखाया गया था चीफ जस्टिस की तरफ से। देखें, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। रिस्पोंडेंट जज इस चीज़ को इनकार कर रहा है और चीफ जस्टिस ये कह रहा है, तो मैं समझता हूँ रिस्पोंडेंट जज तो चीफ जस्टिस को विटनेस बॉक्स में कॉल करते, उस पर जिरा करते वो कि ये बातें हुई नहीं है। अब देखें ना, दोनों का मुतज़ाद बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू आ रहा है सामने, और इसको कैसे रिजॉल्व करते? इसको इसी तरह रिजॉल्व करते कि चीफ जस्टिस साहब आते, गवाही देते या उसकी गवाही को क्रॉस एग्जामिन करते रिस्पोंडेंट को। ये कैसे पॉसिबल था? ये उन्होंने इनकार नहीं किया चीफ जस्टिस ने कि मेरे पास आए थे और उन्होंने पिटीशन की कॉपी मांगी, दे दी। सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है कि एक चीफ जस्टिस के पास जा रहा है जज और वो उसको कॉपी नहीं दे रहा, कह रहा पढ़ लो और नोट्स ले लो। कौन सा खुफिया डॉक्यूमेंट? ऐसा डॉक्यूमेंट है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हिल जाती, पाकिस्तान की जड़ें हिल जाती उससे कि अगर वो रेफरेंस दे देते। ये तो ना समझने वाली बात है। अगर ऑफिशियल कॉपी उन्होंने मांगी और चीफ जस्टिस ने नहीं दी, तो आप समझते हैं कि फिर एक प्राइवेट मीटिंग में कंटेंट भी नहीं शेयर करने चाहिए थे चीफ जस्टिस को उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात के हवाले से, या ये जो रेफरेंस था उसके कंटेंट भी नहीं शेयर करने चाहिए थे, उन्हें नोट्स भी नहीं बनाने देने चाहिए थे? नहीं, मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की कंप्लायंस नहीं है, ये आर्टिकल 10A की कंप्लायंस नहीं है। छोटे से केस से लेके बड़े से बड़े केस तक सुप्रीम कोर्ट में एक रिस्पोंडेंट को हक है कि उसको कंप्लेंट की, प्लेंट की, पिटीशन की कॉशमेंट एप्लीकेशन की जो भी मवाद है उसको मिलना चाहिए। ये मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि जज बुलाए चैम्बर में कहे पढ़ो और नोट्स ले लो। ये पहली दफ़े इत्तेफाक मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का वाक़या है कि रिस्पोंडेंट को बुला के कहते हैं पढ़ लो और नोट्स ले लो। कहीं नहीं है। आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें, हर जगह रिस्पोंडेंट इज एंटाइटल्ड फॉर अ कॉपी ऑफ पिटीशन।